नमस्कार दोस्तों। तीसरा मैच तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, तो अब आइए रिव्यू कर लेते हैं। जो हमारी टीम का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, अभी बॉलिंग में अर्शदीप, आप ऑन रिकॉर्ड जाओगे तो रिकॉर्ड का तो समस्या तो ये है ना, आंकड़ों को जो दिखाया जाता है वो आंकड़े सारी चीज़ों को एक साइड को हमेशा हाइड कर लिया जाता है। अर्शदीप के विकेट तो दिखा रहे हो, लेकिन किस परिस्थिति में विकेट पाता है वो? हिटिंग करते हुए, जब उसको कोई हिट लग रही होती है ना, उस दौरान विकेट मिलते हैं। उसकी इकॉनमी उठा के देख लीजिए, अराउंड 9 की है। आप किसी और देश का बॉलर बताइए, स्ट्राइकर बॉलर, जो 9 की एवरेज से रन खाता हो। लिटरली एक ओवर इसका ऐसा रहता ही रहता है हर T20 मैच में, जिसमें 20+ रन खा के बैठा होता है। 40 रन दे दिए 4 ओवर में। तो इसकी परफॉर्मेंस तो आप टू द मार्क है नहीं। लोग वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप में ये किसके सामने पड़ा था फाइनल में? केशव महाराज के सामने। केशव महाराज के सामने आपने 4 रन 5 रन का ओवर निकाल लिया, तो ये कोई अचीवमेंट है क्या स्ट्राइक बॉलर के लिए? किसी भी एंगल से नहीं है। उसके बाद बाकी बॉलर्स को मारते पड़ी है विकेट, सबको इंटरवल पे मिलता रहा है। रन ज़्यादा नहीं था, बैट बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गेंद बल्ले पे आ रही थी एकदम, आवाज़ भी सॉलिड आ रही थी जैसे ही बल्ले पे लगती थी बॉल। तो बॉलिंग तो हमारी परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट मैच में ओवरऑल अच्छी थी, सेकंड मैच में भी आप अच्छी ही कह सकते हैं क्योंकि बैटिंग विकेट थी। अब आ जाते हैं बैटर्स पे, बात कर लेते हैं वन बाय वन। संजू सैमसन का जो मैंने देखा पिछले 2 मैच में ऑब्जर्व किया ही हुआ, पेस खेलने में उनको इशू आ रहा है। दैट इज़ व्हाट अ रियलिटी। तो इनको तो पेस पे काम करना पड़ेगा भाई, पेस को खेलने में, क्योंकि क्रीज में भी काफ़ी पीछे जाके खेलता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तभी इस तरह का। हालांकि पेस पे प्रॉब्लम हल्की फुल्की तो सबको आती है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी T20 में आप बहुत ज़्यादा ओवर्स ख़राब नहीं कर सकते। हालांकि फर्स्ट मैच में उन्होंने एक ही ओवर में 22 रन का ओवर मार दिया था, तो आंकड़े अच्छे दिख रहे थे, बट ही इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पेस। ठीक है। दूसरा ओपनर जो हमारे अभिषेक हैं, ठीक है, पहले मैच में अच्छा खेला, शुरुआत अच्छी किया था, और वो जिस बॉल पे आउट हुआ ना, वो बहुत अच्छी बॉल पड़ भी गई थी। तो वो विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो लूज़ कर गए। हाँ, वहाँ पर रेफरल डाउटफुल था, लेना नहीं चाहिए था, बट रेफरल इन्होंने खा लिया। फिर अभिषेक के आउट होते ही आ गए आपके तिलक रत्ने वर्मा जी, आ गए तिलक वर्मा जी। तो तिलक वर्मा जी की जो, अगर आप पूरी इनिंग उठा के देखोगे ना, अप एंड डाउन थी, बट दो पॉइंट था जो जिस तरह से उसने मैच को फिनिश किया वो अच्छा था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करी उन्होंने, काफ़ी स्लो करी चीज़ों को, मैच को लंबा खींचा, आखिरी ओवर तक ले गए। बट अगर वो वही हिटिंग पहले करते तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती कि 8वीं विकेट गिर जाए और 160-65 रन आज के T20 में चेस ना हो, वो भी वो टीम जो 297 कर चुकी हो। सूर्य कुमार यादव का भैया, इनका तो अलग ही दिक्कत चल रहा है। इनका दिक्कत ये है कि जब आपकी नॉर्मल स्ट्राइक रेट 170 के आसपास ऑलरेडी आ रही थी, तो उसको 250 करने के चक्कर में आते ही अंधाधुंध बल्ला चलाने की क्या ज़रूरत है? ये भी समझ से परे है। ओवर एग्रेसिव क्यों ट्राई कर रहे हो आप, जब आप ऑलरेडी बेस्ट बैटर रह चुके हो? 170 180 का स्ट्राइक कम नहीं होता भाई, 220 के आसपास रन होते हैं। तो इसमें जो पहले 2-3 बॉले पर चौका लगे वो तो अच्छा है, लेकिन आप जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर पहले से माइंड बना के आए हो कि मुझे हर बॉल हिट करनी है, तो मिस हिट तो होगा। हालांकि वो बॉल भी अच्छी थी, तो डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं। तो सूर्य कुमार यादव को जो है ना, अपना जो नेचुरल गेम है उस पर फोकस करना चाहिए, न कि
नई नई चीज़ों को ट्राई करें। आप ऑलरेडी बेस्ट स्ट्राइकर हो हमारी टीम के, तो आपको अलग से किसी और को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। 250-300 की स्ट्राइक रेट से कोई भी रोज रन नहीं बना सकता। तो अगर करने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसे 12 रन, 15 रन, 20 रन, 25 रन, कभी तो जीरो पे भी आउट हो गए। तो उस पर इनको फोकस करना चाहिए। जो अभी इन्होंने मेंटालिटी बनाई है ना कैप्टनसी का, ओवर एग्रेसिव होने का, प्रेशर भी नहीं लेना है, ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना है सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई आपको, आपने जो है अक्षर पटेल ही जब वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन आवर टीम किसी भी फॉर्मेट में, और उसने वर्ल्ड कप फाइनल में आपको दिखा दिया कि वो कितना बेहतरीन बैटर है। तो जब हमारा बेहतरीन बैटर है तो उसको 8वें नंबर पे भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। वाशिंगटन, सुंदर वगैरह नो डाउट अच्छी बैटिंग करते हैं, बट अक्षर पटेल जो है ना एक हमारा प्रॉपर बैटर है। अगर वो बॉलिंग करता है इसका एक कतई मतलब नहीं कि वो जो है बैटर नहीं, ही इज़ द बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, और उसको हमको वैल्यू देनी होगी। उसका प्रॉफिट हमें अल्टीमेटली हमें मिलेगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो ना होता ना वर्ल्ड कप फाइनल में तो आप जीत ना पाते। बॉलिंग में उस दिन उसने मार खाया, नहीं तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया था। और बैटिंग में तो उसने हमेशा ही अच्छा किया जब जब उसको मौके मिले। वो फाइनल में क्या किया, वो सब इतिहास बना दिया उसने। वो अलग बात है कि वो पीआर नहीं करता, इसलिए उसको जो ड्यू क्रेडिट है वो मिल नहीं पा रहा है। ध्रुव जुरैल का भैया T20 में कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि अगर उनका ध्रुव जुरैल का आप आईपीएल में भी परफॉर्मेंस उठा के देखोगे तो अच्छा नहीं है। उसकी जहाँ जगह बनती थी वहाँ आपने खिलाया नहीं, उसकी जगह बनती है टेस्ट में। ही इज फार बेटर देन पंत। फॉलो ऑन खेला हुआ मैच बॉलर के साथ मिलके जितवाया हुआ, ऑलमोस्ट 200 के आस 180 के आसपास की पार्टनरशिप करके, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके कैरियर के लिए। तो उसको तो जहाँ मौका मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिला। फिलहाल कोई बात नहीं, इंजरी की वजह से अगर आपने मौका दे दिया तो अच्छी बात है, यंगस्टर्स को मौका मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें हैं। बाकी पांड्या का वही है, ओवर एग्रेसिव ज़रूरत नहीं है ना। अगर 200 से नीचे का स्कोर है या 180 के नीचे का स्कोर है तो ओवर एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल क्रिकेट भी खेल सकते हो, 1-2 शॉट लगाते रहो हर ओवर में, 1 शॉट ही पर्याप्त होता है। अगर आप 165 का, ये तो पुराना स्कोर है, पुराने के टाइम में जो फाइटिंग टोटल था ये, आज के टाइम पे लो टोटल है। तो इस तरह से है हमारे बॉलर्स में, खास करके पेस फैक्ट्री में भाई समी अगर ठीक ठाक हो गए हो तो उनको भी ले आओ, कुछ सुधार आ जाए टीम में, ताकि ये फूके हुए कारतूसों से कब तक काम चलेगा। सिराज को ठिकाने लगाया बहुत अच्छा। रही बात गौतम गंभीर को, तो मैं तो उनको बहुत ही बेहतरीन कोच मानता हूँ, क्योंकि वो बंदा जिस पे भी हाथ लगाता है ना नए प्लेयर्स पे, वो सोना हो जाता है। और पुराने प्लेयर खुद पे खुद मिट्टी हुए पड़े हैं, उनको कोई सोना नहीं बना सकता भाई। फूके हुए कारतूस को सोने के भाव में कोई नहीं तोल सकता। तो पुराने प्लेयर जो है हमारे सब फूके हुए कारतूस हैं, और नए प्लेयर सब सोने के समान है। और रिजल्ट का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। नैरेटिव बेचना, सोशल मीडिया पे पीआर करवाना डिफरेंट चीज़ है, और क्वालिटी होना स्पोर्ट्स में वो डिफरेंट चीज़ है। बाय द वे हमें पूरा ऑलमोस्ट 5-0 या 4-1 होगा ये सीरीज, आई एम श्योर। क्योंकि T20 में एक मैच से ज़्यादा हरा पाना इंडिया को बहुत मुश्किल है। और अगर आज नहीं जीत पाए तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये 5-0 ही होगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि आज इंग्लैंड के लिए बेस्ट चांस था वाइट वॉश से बचने का, बट फिलहाल वो नहीं बच पाए। तो अब तो मुश्किल है भाई। हाँ, वनडे का कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पे वो दोनों गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे ना, रोहित विराट, और मुर्दे ही हैं भाई साहब आज की क्रिकेट में चलते फिरते। वहाँ पे तो टीम का भट्ठा बन ही जाना है, और गंभीर भी इस बात को समझते हैं। इसलिए वो जो है उनका भी फोकस है कि नए लड़कों के साथ किसी हर तरह से मुझे जीत ही लेना है।
नए लड़कों के साथ, क्योंकि जब भी उनके साथ जाएंगे तो वो लोग तो अपना असर दिखाई देंगे। ठीक है, कोचिंग भी मोरकल ने भी अच्छा, मतलब ओवरऑल कोचिंग स्टाफ में कोई कमी नहीं है, बट वही है कि फूके हुए कारतूस दे दोगे तो भाई खेलना तो प्लेयर्स को है ना। फूके हुए कारतूस, टूटी हुई बंदूकें दे दोगे तो क्या ही युद्ध कोई लड़ेगा। उसमें मैं कोच को बहुत ज़्यादा उत्तरदायी नहीं मानता हूँ, जो भी टेस्ट सीरीज में हुआ। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर कम है, कम से कम 50 हो जाए ताकि मैं लाइव भी आ सकूँ तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। धन्यवाद।